गीत बंधु हमारे बड़े भ्राता संजय पंडा जी और हमारे समस्त संगीत बंधु इस मंच में पंचासी हो चुके हैं। आइए उनके मुखारबिंद से एक दो भजन, उसके बाद फिर हम लोग कथा की ओर चलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश वो जो चरण में बंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं है शोभा हाथ की, है हाथ वो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। जय ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। वो मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। वो लागी लगन, मेरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरी हरी गुन गाने लगी, ऐसी लगन, मेरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। ओ मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो बैठी संतों के संग
रंगी मोहन के रंग वैधि संतों के संग रंगी मोहन के रंग। वो मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागे लगन मेरा हो गए मगन, ऐसी लागे लगन मेरा हो गए मगन। वो तो गली 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 हरि हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागे लगन मेरा हो गए मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मेरा सागर में सरिता समाने लगी, मेरा सागर में सरिता समाने लगी। ओ राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। सारी दा राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मेरा सागर में सरिता समाने लगी, मेरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुझसे गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुझसे गोविंद कहे। मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पले मन के जोगन करे, महलों में पले मन के जोगन करे। मेरा रानी दीवानी कहाने लगी। परम आदरणीय श्रोतागण और यहाँ उपस्थित सारे श्रोतागण एवं मातृशक्ति और आप सबों के बीच इस मंच पे प्रयागराज से चलकर आपकी इस पावन भूमि जनकपुर धाम में रुचि जी किशोरी जी उपस्थित हो चुके हैं। और आइए हम सभी इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के जो आयोजन करता है हमारे जजमान, जिनका नाम इस प्रकार है, मुख्य जजमान श्री राम स्वरूप रुंगटा जी, धर्मपत्नी ललिता देवी रुंगटा जी, पुत्र मनोज कुमार रुंगटा जी, पत्नी उषा देवी रुंगटा जी, पुत्र अनुज कुमार रुंगटा जी, पत्नी रंजू देवी रुंगटा जी, पुत्र अंकित कुमार रुंगटा जी, पुत्र बहू प्रियंका रुंगटा जी, पुत्री आसवी रुंगटा जी, पुत्र अनिकेत रुंगटा जी, पुत्री अंजलि रुंगटा जी एवं ऋषभ रुंगटा जी एवं उनके माता पिता और श्रीमान बंसीधर अग्रवाल जी, हरिद्वारी लाल सिंघानिया जी एवं समस्त श्री सीताराम गौशाला परिवार और समस्त भक्तजन तथा इस कार्यक्रम में श्री सीताराम गौशाला के महासचिव हमारे कमलदेव चंद्र जैन जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को रुंगटा परिवार के साथ अपना बहुमूल्य समय दिया है। आइए हम सभी भक्तजन इस व्यासपीठ के माध्यम से अब आप सबों के बीच रुचि किशोरी जी जो प्रयागराज से चलकर आपके पावन भूमि जनकपुर धाम में उपस्थित हैं, आइए वो व्यास पूजन तत्पश्चात भागवत जी की आरती की जाएगी। इसलिए हमारे मुख्य जजमान और उनकी धर्मपत्नी इस मंच पे आएंगी और पूजन का जो कार्य है वो हमारे विप्रजनों के द्वारा किया जाएगा।
श्री राधे श्री श्याम एवं दूर सुदूर दूर दराज से उपस्थित सारी माता एवं बहनों एवं सभी भक्तजन, आप इस पावनमयी कथा में आप लोग जो इस कथा का जो आनंद ले रहे हैं, ये बिल्कुल आनंद का पल है हमारे और आपके जीवन में। भगवान की जो अमृतमयी वर्षा कथा का माध्यम से जो हो रही है, आप सभी भक्तजन, आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। और आइए अब व्यास पूजन तत्पश्चात हमारे इस पावन पुराण भागवत जी के पूजन। यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सुभाजाभ्यन्तरहस्ते ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। त्रिआचम्यतामः ओम राधाय नमः ओम रुक्मण्डे नमः ओम जामवन्ते नमः हस्तप्रचाल्यः ओम हृषिकेशाय नमः ओम पुनन्तु मादेव जनः पुनन्तु मनसाधिनः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुरीः यमाम्। ओम हस्तप्रचाल्य हृषिकेशाय नमः ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम राधाय नमः ओम रुक्मण्ये नमः ओम जामवन्ते नमः हस्तप्रचाल्य ओम ऋषिकेशाय नमः हस्ते पुष्पनादाय ओम शुक्लां ब्रह्मविचारसारपदमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयतां जायन्तकारापः हस्ते पाष्टिकमौलिकं विलसते पदमं क्षणं संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ओम सर्वे उपचारार्थे गंधा अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। माला है तो माला दे दीजिए। ओम माल्या देने सुगंध देने माल्यात्यानि वै प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां नाविद्यं निवेदयामि। ओम सर्वे उपचारार्थे गंधा अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नाविद्यं नैवेदयामि नैवेद्यान्ते शुद्धजल आचमन्यं समर्पयामि। हस्ते पुष्पनादाय हाथ में पुष्प देंगे हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः प्रतिरेक आसीतः सदाधार प्रतिबं धामतेमं कस्मै देवाय हविखा विधेमः। गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम मालादेवी सुगंधिनी मालात्यानि वै प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वसिष्ठाय नमो नमः। हस्ते पुष्पनादाय लड्डू गोपाल देवता ध्यानम्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनः प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वे उपचारार्थे गंधा अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यात्यानि वै प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यात्यानि वै प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। सर्वे उपचारार्थे गंधा
अच्छतस्वानि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगं शिष्णो देवः समवर्तता पद्भ्यां भूमिदृशः श्रोतां तथा लोकाम् अकल्पयन्यः नैवेद्यान्ते शुद्धजल आचमन्यं समर्पयामि दर्भदक्षिणां समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतश्च जातः पतिरेक आसीतः सदाधार विष्णुदेवाय अविभाविधम्मः हस्तपुष्पनादाय नमस्करोमि। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्करोमि श्री लड्डूगोपाल देवताभ्यो नमः। अथ पितृ पूजनं श्री कृष्ण देवताः पूजनं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनः प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धा अच्छतपुष्पाणि समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धिनि माल्यत्यानि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजाताम्रतगृहतां पुष्पं माल्यं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धा अच्छतपुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। ओम फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्माफलं प्रदानेन पूर्णासन्तु मनोरथ। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतश्च जातः पतिरेक आसीत सदाधारकृतं कृष्णदेवाय अविभाविधम्मः हिरण्यगर्भदक्षिणां समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्रणाम, हाथ जोड़ प्रणाम कर लेंगे। ओम नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। अथ पितृपूजनं हस्तपुष्पनादाय। ओम देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगियेव च नमस्ताय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृश्वराय नमः। चंदनं सुचंदनं पुष्पं माल्यं समर्पयामि। पुष्पं माल्यं समर्पयामि। ओम श्री पितृसर्वदेवताभ्यो नमः। फलं सुफलं नैवेद्यं सुनैवेद्यं शुद्धजल आचमन्यं समर्पयामि दर्भदक्षिणां समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधारुषदेवाय हविकाविधम्मः हस्ते पुष्पनादाय नमस्करोमि। ओम देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगियेव च नमस्ताय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम सुखदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धा अच्छतपुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। श्री सुखदेवाय नमः। ओम तुलसी देव्याय नमः। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय शतम नमः। नमो प्रकृति भद्राय नीयतां प्रणाश्मताम्। ओम तुलसा देव्ये नमः। सर्वे उपचारार्थे गन्धा अच्छतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम नमो देवी महादेवी शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियतां प्रणाश्मताम्। तुलसा देवी नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धा अच्छतपुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते शुद्धजल आचमन्यं समर्पयामि दर्भदक्षिणां समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतश्च जातः पतिरेक आसीत सदाधारुषदेवाय अविभाविधम्मः अथ विप्रपूजनं। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय
गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनः प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम देवताधीनं जगत सर्वं मंत्राधीनं च देवताः ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। ओम नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आइए सभी भक्तजन, अब आप सबों के बीच अब भागवत जी की आरती की जाएगी, इसलिए जो भी भक्तजन यहाँ पे हैं वो अपने अपने स्थान पे खड़ी हो जाएंगे। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विष्णुसपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनः प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमः कामलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। आइए सभी भक्तजन, अब आप सबों के बीच इस मंच पे प्रयागराज से चलकर आपकी पावन भूमि जनकपुर धाम में रुचि किशोरी जी मंचासीन हैं और उनके मुखारविंद से आप लोगों ने अमृतमयी कथा का रसास्वादन किया, रस श्रवण किया। आइए आज हम सभी लोग 5वें दिवस की कथा में चलेंगे। उससे पूर्व हमारे मुख्य जजमान सभी रोगटा परिवार और उनके सभी इष्ट मित्र बंधु बांधव जो भी यहाँ उपस्थित हैं उनके द्वारा भागवत जी की आरती की जाएगी। तत्पश्चात हम सभी लोग उस ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाएंगे। आइए जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हर धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीतलीकरणं पात्रमद्धं गतमतोऽहं भ्रान्ते लगनम् आत्मादिवन्दनं पुष्पै देवादिवन्दनं ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम हस्ते पुष्पनादाय ओम जगेन जगमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानासन्नते हनाकं महिमानः ससन्त यत पूर्वे श्राद्धाः सन्ति देवाः सेवन्ति कामकुलचम्पक पाटलब्जे पुण्यगजाति करवीररसाल पुष्पे बिल्वा प्रभाल तुलसीदल मंजरीभिः त्वां पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वरः त्वमेव माता सपिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोली श्री व्यास जी महाराज की, बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोली सुखदेव जी महाराज की, बोली जानकी मैया की, बोली श्यावर रामचंद्र की, बोली श्री सीताराम गौशाला की, बोली गौ माता की। आइए सभी भक्तजन, आज आप 5वें दिवस की कथा में आप सभी भक्तजन सादर आमंत्रित हैं और आप सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पे शांति का परिचय देते हुए आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं और भगवान की अमृतमय कथा का आप लोग श्रवण करें। और आप सबों के बीच प्रयागराज से चलकर आपके इस पावन भूमि जनक धर्मपुर धाम में रुचि किशोरी जी आप सबों के मंच पे उपस्थित हैं और आइए उनके श्रीमुख से आप लोग भगवान की अमृतमय कथा श्रवण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। राधे जय श्री राधे, राधे जय श्री राधे, राधे जय श्री राधे, राधे जय श्री राधे। बोली राधा रानी सरकार की, बाके बिहारी लाल की, जानकी मैया की, रामचंद्र भगवान की, लखन लाल की, अंजना नंदन की। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमो नमः, श्रीमात पितु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय 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 राधा रमण, जय जय नवाल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जी, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगदास,
जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन में वास। राधे मेरी मातु है, पिता मेरो घन श्याम। इन दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन। अरे मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती का किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए। मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए। मैं किसी के द्वार जाऊं इसलिए मुझको मोहन का द्वारा मिल गया, मुझको मोहन का द्वारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। ढूंढती फिरती ये नजरें किसी को, उड़ती फिरती ये नजरें किसको। ढूंढती फिरती ये नजरें किसी को। ढूंढती फिरती ये नजरें किसको। प्यासी नजरों का नजारा मिल गया। प्यासी नजरों का नजारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा 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 मिल गया। मुझको माधव
मुझको माधव का सहारा मिल गया। परम तात्पर्य अकलेश्वर करुणा वरुणालय भक्तिवांछा कल्पतरु श्री पीताम्बर धारी श्री भाग्य बिहारी लाल के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। दूर दूर से पधारे हुए संत महात्मा एवं बड़े बुजुर्ग पिता तुल्य दादा तुल्य मेरी कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले भाई बहन, माता अनसुईया को चरितार्थ करने वाली हमारी मातृशक्तियां, इस ध्वनि यंत्र के द्वारा इस जनकपुर में जहां जहां तक मेरी आवाज जाती हो वहां के पशु पक्षी के हृदय में विराजमान रहने वाले राधा माधव के चरणों में इस दासी का सारा प्राण। सिया राम मैं सब जग जाने, 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 करहु प्रणाम जोर जुग पाने, करहु प्रणाम जोर जोग पानी, सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाने, करहु प्रणाम जोर जोग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाने। करहु प्रणाम जोर जोग पानी। भक्तों, कल आपने भगवान का खूब धूमधाम के साथ में जन्मोत्सव मनाया। एक बात कहें मैया हम आपसे, अपने बेटा और पोते की जन्मदिन मनाना जरूरी नहीं, लेकिन अगर प्रभु का जन्मोत्सव अगर हमें रोज मनाने को मिले तो हम जरूर मनाएं। हमारे कन्हैया का प्राकट्य हुआ कल, आज हम पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। एक 95 वर्ष की मैया आई, सब गोपाल 50-50 ग्राम के माखन के गोला बनाए, एक दूसरे पर सिंचित कर रहे थे। उसी समय 95 वर्ष की वो मैया आई। अरे का भयो, ऐसे ही बोल रही थी, उतने में एक गोप ने जोर से वो माखन का गोला फेंका और वो बुढ़िया अम्मा के मुख में चला गया। उनके दांत तो था नहीं, सीधे पेट में चला गया। अरे का भयो, बोली मैया मुंह मीठो हाई गयो, पर पता नहीं का भयो। अरे नंद के लाला भयो है मैया। अच्छा, भगवान करे ऐसा हो गया। कुछ जन्मोत्सव मनाने में सब लोग आनंद से हैं। नंद बाबा को याद आया कि हमें कंस को कर देने भी जाना है। आज नंद बाबा कर देने के लिए चले गए। वहां पर कंस ने आपातकालीन मीटिंग बैठाई थी। बोले मैं जितने लोगों को भेजता हूँ सब मर जाते हैं। पूतना ने कहा कि ये कार में मुझे दे दो, मैं करूंगी। अरे पूतना,
इतना तेरा विशाल काय शरीर, लंबे लंबे तेरे नाखून, 2-2 इंच के बड़े बड़े दांत तेरे, काला काला तेरा शरीर कौन घुसने देगा? बोले सुनो, दांत अगर बड़े हैं ना तो इसको काट के छोटे कर लो, और जो मेरा चेहरा काला लग रहा है ना इस पर प्लास्टर लगा लो। सुदेव जी के शब्दों में प्लास्टर, जो हम लोग क्रीम पाउडर खूब लगाते हैं ना चौचक, उसी को बोला जाता है प्लास्टर। सुखदेव स्वामी कहते हैं उनके शब्दों में, पूतना कहती है कि मैं प्लास्टर लगा लूंगी फिर भी कोई परिवर्तन ना दिखा तो घूंघट कर लूंगा। आजकल घूंघट में बड़े अच्छे अच्छे काम हो जाते, घूंघट लगाया 3 घंटे की समाधि ले ली। उतना कही कि मैं घूंघट लगा लूंगी कौन मुझे पहचानेगा? राक्षसी है कि क्या है? आज पूतना गई, अब पूतना जैसे, अब मेरी माताओं की तो आदत होती है जब कोई खूब 16 श्रृंगार करके चलती हैं, कहती है बहना देख कितनी सुंदर साड़ी पहनी है वो, कहती हो ना, उसको देखने के लिए लाइन लगा लेती हुए सभी लोग एक दूसरे से कहा करता। आज पूतना भी 16 श्रृंगार करके आ रही है, भगवान की दया से थोड़ी लंबी। सब वृंदावन ये गोकुल के लोग सब देखने लगे होंगे। अब गोपाल कहते हैं अरे रास्ता छोड़ दो, लगता है यशोदा की सहेली है। और जैसे अंदर गई, यशोदा जी पालने के पास में खड़ी थी, बहुत सारे मेहमान भी आ रहे थे, सत्कार भी करना था। बोली यशोदा जी बधाई है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यशोदा यशना प्रदान करती तो क्या कोई कृष्ण को जान पाता? कोई नहीं जान सकता था अगर यशोदा ना होती। यशोदा ने कहा कि अरे आप लाला को आशीर्वाद दें, हम थोड़ा अतिथि सत्कार करें। बोली आई किस लिए? और जैसे पूतना पहुंची भगवान के पास में, भगवान ने पूतना को देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए। इसमें संतोष है। एक लोगों ने कहा कि पूतना ने इसलिए अपने नेत्र को बंद कर लिया कि दाहिने आंख में सूर्य होते हैं और बाई आंख में चंद्रमा होते हैं भगवान के। सोची कि अरे सूर्य और चंद्रमा कहते हैं इस उल्टा को मैं देखना नहीं चाहता। दुनिया मेरे गोविंद से प्रेम करती है, लेकिन इसको देखो ये गोविंद को मारने के लिए। संत दूसरा भाव देते हैं कि लगता है कि भगवान नेत्र बंद करके ये सोचते होंगे मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ, उतना मौसी को देखो ये जहर खिलाने। और संत भगवान तीसरा देते हैं कि लगता है भगवान ये सोचते होंगे कि जो कार मैया यशोदा करेगी वही तो पूतना करेगी ना। इसलिए भगवान ने सोचा कि क्यों ना इसे माँ की गति प्रदान किया जाए। आज पूतना आ गई, पूतना घूंघट को लगाई हुई। मेरा परमात्मा कहता है तू पापी है, कुटिल है, कैसा भी है, मेरे समीप आ, मैं तेरा उद्धार करूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो
निर्मल मन जन सोई पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छेद भावा। मोहि कपट छल छेद न पावा। मेरे परमात्मा कहते तू कैसा भी है मेरे समीप तो आ। अब पूतना गई पालने में भगवान लेटे। भगवान को उठाया और भगवान को स्तन मुख में दिया भगवान के। अब जब बच्चा एक स्तन को पीता है तो दूसरे स्तन को दबा लेता है। पूतना ने सोचा भी 1.5 मिनट में इनका अंत हो जाना। अब पी रहे हैं। अब पूतना सोचती है ये मरता क्यों नहीं है। भगवान ने पहले दुग्ध का पान किया फिर प्राणों का पान करने लगे। सा मुंच मुंच आलमिति प्रभाषणीय। अरे छोड़, अरे लाला छोड़ दे मोहे। बोले मौसी जी मोको तो पकड़वे आवे छोड़वे तो आवे ना। हे भगवान, इस लाला को देखो 7 दिन का लाला बोलता है बड़ों की जैसे। पूतना अपने रूप में आ गई। आकाश मार्ग से गोविंद को लेती जा रही। गोविंद ने उसके प्राणों का पान किया। ऐसा वर्णन आता है कि 3 कोस तक जितने भी पेड़ पौधे थे सब चूरन बन गए। 3 कोस का मतलब जानती हूँ माता हूँ 18 किलोमीटर की बात की। 18 किलोमीटर में जितने भी पेड़ पौधे थे सब चूरन बन गए पूतना के। और जब पूतना गिरी तो हाहाकार हो गया। क्या हुआ? जाकर देखा तो पूतना के वक्षस्थल पर भगवान गोविंद बैठे। सीढ़ी लेकर आए और कान के पास से सीढ़ी लगाया और गोविंद को नीचे उतारा। सब लोग डांटने लगे कि काहे तैने पूतना को दिया गोद में। माताओं का एक पुराण अलग से देखा। वो कौन सा पुराण है? वात्सल्य पुराण। अब सबसे पहले सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित से, सुनो परीक्षित, क्या माताओं के इस प्रेम की मैं संज्ञा दूं? माताओं ने गोविंद को लिया है। एक गोपी गोविंद को ली है और सबसे उसमें जो वृद्ध थी उनका नाम था पूर्णमासी। अब गई देसी गाय के पूंछ को पकड़ा। मेरी माताओं, जो आप लोग ओझा और वैद्य के पास में जाती हो, झराने फुकवाने के लिए जाती हो ना, देसी गाय के पूंछ से आप झाड़ा दीजिए और गौमूत्र और गोबर से उस बच्चे को स्नान कराए, सारी नजर उसकी उतर जाएगी। 33 करोड़ देवताओं का स्थान है हमारी देसी गाय के शरीर में। और गोबर में लक्ष्मी माता साक्षात है। जब भगवान विष्णु ने इस गौ माता के शरीर में सबको स्थान दे दिया, लक्ष्मी मैया भागी भागी आई, प्रभु मुझे भी स्थान चाहिए। बोले अब कोई स्थान बचा नहीं है, लेकिन एक चीज बचा है, गाय का गोबर। बोली हाँ ठीक है प्रभु,
उसी में हमें स्थान दे। गाय का गोबर में उनको स्थान दिया गया। तो इसमें सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जिन बच्चे की अगर नजर लगी हो वो गाय के गोबर और गौमूत्र से स्नान कराए तो उस बच्चे की नजर उतर जाती है। आज गोविंद को लेकर आई माता, अब पूछ से झाड़ा दे रही है, पूछ से झाड़ा भी दे रही है और गोविंद के नाम से ही झाड़ा दे रही है। अब गोविंद अपने गोदी में, माता की गोदी में लेटे लेटे खूब जोर जोर से हंसते हैं। इंद्राणी हरिकेशा नारायणो अवत श्वेतदीपपति निश्चितम मनोयोगेश्वरो अवतु। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा हरिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत दीप के पति मेरे लाला की चित्त की रक्षा करें। योगेश्वर भगवान क्रीडानाथं पातु गोविंद, शयनं पातु माधव। खेलते हुए मेरे लाला की रक्षा गोविंद करेंगे, सोते हुए मेरे लाला की रक्षा माधव करें। भगवान गोद में मैया के लेटे लेटे जोर जोर से हंस रहे हैं कि मेरे ही नाम से मुझे ही झाड़ा दे रही है ये। अरे कहाँ वो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी मोर बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम सकही नाम गुण गाए, राम ही सतरी मोर बड़ाई। राम सकही गुण गाए। भगवान स्वयं राम अपने नाम का बखान नहीं कर सकते। पूतना के शरीर से तो सुगंध ही निकलनी चाहिए, दुर्गंध निकलनी चाहिए, लेकिन सुगंध क्यों निकली? बोले कि अच्छा एक बात बताओ परीक्षित कि क्यों दुर्गंध नहीं सुगंध निकली? परीक्षित ने कहा ऊंचे खानदान की रही होगी। बोले नहीं, ऊंचे खानदान की नहीं, राक्षस कुल की थी वो। बोले खान पान बढ़िया रहा होगा? बोले रुद्रासना, रुधिर का पान करती थी। अच्छा ये बताओ कि ऊंचे बिरादरी की रही होगी? बोले बिल्कुल नहीं। बोले फिर क्यों उसे उसके शरीर से सुगंध निकली? बोले कि इसलिए सुगंध निकली कि जिसका स्तनपान मेरा गोविंद किया हो, क्या उसके शरीर से दुर्गंध निकल सकती है? नहीं। जो मैया यशोदा को 100 वर्ष बाद मिलेगी गति, वही आज भगवान ने पूतना को दे। और इधर सुखदेव जी जब वासुदेव जी से मिले, वासुदेव जी नंद जी से मिले, तो दोनों लोग मिले जब ना, वासुदेव जी बहुत दुखी थे, इधर नंद जी खूब खुशी में। लेकिन मित्र को मित्र कहलाने का अधिकार तभी प्राप्त है
अपने मित्र के रज जैसे दुख को पहाड़ जैसा समझे और अपने पहाड़ जैसे दुख को रज के समान समझे, वही मित्र कहलाने का। आपस में दोनों लोग मिले। वासुदेव जी से नंद जी कहते हैं कि हमने सुना है भैया कि आपके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया। हमने सुना था एक कन्या भी हुई थी, वो कन्या स्वर्गलोक को चली गई। यह सुन के बहुत कष्ट हुआ। वासुदेव जी कहते हैं नंद जी, मन को छोटा करने से क्या फायदा। एक मेरा बालक आपके घर में है ही, रोहिणी का पुत्र जो बलराम थे वो है ही। छोटे वाले को भी अपना मान लेता। बोले हाँ भैया, वो आपका ही तो है। लेकिन नंद जी आप जल्दी जाएं, लगता है कोई संकट आने वाला है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, इधर संकट आ ही चुका था। अब नंद जी हरि शरणम का जाप करते हुए इस प्रकार से पूतना का भगवान ने उद्धार किया। आइए बड़े ही भाव के साथ में, अरे प्रभु हम भी शरणागत हैं, अरे प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी